नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ साउथ इंडिया की सच्ची घटित भूतिया कहानी। आज के पहले मैं आप लोगों के साथ इस टाइप की कहानी कभी भी शेयर नहीं की हूँ। आज की जो स्टोरी है यह डरावनी तो है ही, साथ में बहुत ही ज़्यादा रुचि वाली कहानी है। आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना होगा कि एक इंसान जो कि एकदम नॉर्मल था, हंसता खेलता था, वह इंसान दुनिया छोड़ देने के बाद से उसकी जो आत्मा है वह पूरे गांव को किस तरह से तबाह कर दी। ये जो स्टोरी है ना, सच में अंतर आत्मा को हिला देने वाली कहानी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। दोस्तों, कर्नाटका में दो मित्र थे जिनका नाम था सूर्या और श्रीकांत। जो सूर्या था वह बचपन से भूत प्रेत आत्माएं जिन वगैरह में विश्वास करता था। श्रीकांत इन सारी चीजों से दूर था। ये दोनों बचपन से दोस्त थे, एक दूसरे से सारी चीजें शेयर करते थे। सूर्या जो था वह अपने नाना के घर जाता था या कहीं रिलेटिव में जाता था तो वहां के लोगों से भूत प्रेत वगैरह पे चर्चा करता था। सारे लोग बोलते थे कि तुम इन सारी चीजों से दूर रहो, क्योंकि जो आत्माएं होती हैं अगर वे पीछे लग गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस टाइप की चीजें उसके साथ बहुत घटित होती थी, बट कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसको सही में बता सके कि हाँ, आत्माओं की भी एक दुनिया है। दोस्तों, सूर्या और श्रीकांत ये लोग लगभग 16 या 17 साल के हो गए थे। तब की बात है, एक बार किसी ने सूर्या से बता दिया कि देख, इस गांव में एक बहुत ही जानकार आदमी है। लोग बोलता है कि उसको ना जादू टोना वगैरह आता है और वह आत्माओं को अपने बस में रखता है। अगर तू उसको अपना गुरु बना ले तो वह तुझे बहुत कुछ सिखा सकता है। यह सुनने के बाद से जो सूर्या था वह अपनी पढ़ाई छोड़ उस गांव में भाग गया उस आदमी के पास ये सारी चीजें सीखने के लिए। जाने से पहले उसने अपने घर वालों को नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ श्रीकांत को एक छोटा सा मैसेज दिया कि देख, मैं कुछ महीनों बाद लौट आऊंगा, तू अपना ध्यान रखना और घर वाले पूछे तो बोल देना कि उसका मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, इसलिए वह गांव छोड़ के शहर भाग गया है और उसको ढूंढने की कोई भी कोशिश ना करे। सूर्या का मैसेज श्रीकांत ने पूरे घर वालों को बता दिया कि आप लोग उसको ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। घर वाले बेचारे रोए गाए और कुछ लोगों ने उसको ढूंढा, बट वह शहर में जाता तब तो मिलता, वह दूसरे गांव में चला गया था और उस इंसान से मिला जिस इंसान के पास सच में विद्याएं थी। वहां जाने के बाद से सूर्या ने उनको मनाया और बोला कि मुझे आप चेला बना लो। वह इंसान छोटे से बच्चे को चेला बनाने के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला कि नहीं, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। बार बार उस इंसान के मना करने के बाद भी सूर्या डटा रहा। आखिर हार कर वह इंसान सूर्या को जादू टोना वगैरह सिखाया और कुछ कुछ अच्छी चीजें भी सिखाई, जैसे कि किसी को भूत प्रेत वगैरह पकड़ ले तो उसको कैसे अपने कब्जे में करते हैं, कैसे लोगों को बचाते हैं, ये सारी विद्याएं भी सिखाई। बट सूर्या का जो दिमाग था ना, वो हमेशा उल्टा ही चलता था। वह लोगों को परेशान करके बहुत ज्यादा खुश होता था। तो उसने अपने गुरु से बहुत सारी चीजें सीखी। पूरे साल बीत जाने के बाद से वह लौटा अपने गांव में और श्रीकांत से मिला। और मिलने के बाद से उसने सारी की सारी कहानी घटना जो भी था सब श्रीकांत को बता दिया और उसने बोला कि दोस्त, तू विश्वास नहीं करेगा, सच में मैंने सीखा है, मैं तुझे डेमो दिखाऊंगा। यह बोल के सूर्या चला गया अपने घर। घर जाने के बाद से उसकी माँ उसको गले से लगा के रोई। पूरा फैमिली खुश था कि बच्चा लौट आया है। फिर बच्चे ने बोला कि मैं आगे की पढ़ाई करूंगा। घर वाले और खुश कि चलो फाइनली इसने स्वीकार तो लिया पढ़ाई के लिए। फिर उसका एडमिशन हुआ और बाकी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। किसी को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा इतना ज्यादा ज्ञान लेके आया है कि किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकता है। सूर्या से जो इंसान टकरा जाता था, थोड़ी मोड़ी तू मैं भी हो जाती थी, उसको यह मार देता था, दुनिया से ही हटा देता था। और ये सारी चीजें धीरे धीरे उजागर होने लगी। अगर आपके अंदर शक्तियां हैं तो आप उसको ज्यादा दिन तक दबा के नहीं रख सकते, कभी ना कभी बाहर तो आ ही जाएंगे।
और यहाँ पर मजे के साथ साथ सूर्या ना बहुत ही ज्यादा गुस्सैला हो गया था। सूर्या क्या करता कि कोई भी नॉर्मल इंसान होता उसको परेशान करने के लिए अपनी विद्याएं इस्तेमाल करता और बाद में उसे ठीक भी कर देता। ये जो चीज थी ना, इसमें उसको बहुत ज्यादा मजा आने लगा। उसने श्रीकांत को कई का बार दिखाया कि देख वो इंसान आ रहा है, मैं उसको ना खून की उल्टी करा सकता हूँ। और उसने कराया भी। श्रीकांत ने बार बार मना किया, बोला कि देख तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसीलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ कि प्लीज तू मान जा, ये सब ठीक नहीं है, ये सब छोड़ दे। यहाँ पर सूर्या बोला कि तू जल रहा है ना मुझसे, मैं तुझसे साल भर क्या दूर हुआ कि तू सारी चीजें बदल ली, तू मेरा दोस्त नहीं है, ऐसे वैसे करके मतलब दोनों थोड़े मोड़े झगड़ा करके अपने अपने घर चले गए। यहाँ पर सूर्या जो था वह सचमुच में श्रीकांत को बहुत ज्यादा मानता था, इसलिए उसके साथ कभी भी बुरा नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद श्रीकांत को थोड़ा सा गंदा लगा कि मैंने अपने दोस्त को नाराज कर दिया। गया श्रीकांत, बनाया, समझाया और बोला कि अभी भी टाइम है, सुधर जा। तब सूर्या बोला कि तेरी दोस्ती के लिए पक्का मैं सुधर जाऊंगा, बस एक ही कंडीशन है कि अगर मुझे कोई इरिटेट करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तब श्रीकांत ने बोला कि ठीक है, मैं वैसी नौबत आने नहीं दूंगा। श्रीकांत हमेशा साया की तरह सूर्या के साथ लगा रहता था कि ताकि कोई भी इंसान सूर्या से उलझेगा तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन की बात है, इवनिंग में बच्चे खेल रहे थे और एक जो गेंद था वह जाके लगा सूर्या को। सूर्या को बहुत तेज की चोट लगी और चिड़चिड़ाया और उसने पलट के देखा उस बच्चे की तरफ जिस बच्चे ने गेंद मारी थी। सूर्या के देखते ही वह बच्चा खून की उल्टी करने लगा और यह सारे बच्चे देख चुके थे। सारे बच्चे अपने अपने घर भागे और वे सारे लोग अपने घर वालों को जाके बोले। अब गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए और सूर्या को उन लोगों ने पकड़ लिया। फिर गांव के सारे लोग सूर्या से पूछने लगे, क्या तुमने किया है, जानबूझ के किया, क्या तुमको पता है, तुम साल भर कहाँ थे, तुम साल भर गए तो तुम यही सीख के आए हो, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम इसको ठीक करो वरना हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। यहाँ पर श्रीकांत साथ में नहीं था तो सूर्या अकेले होने की वजह से उसने पूरे गांव वालों को बोला कि देखो किसी ने भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो इसका जो हाल हुआ है मैं सबके साथ करूंगा। दोस्तों ये सुनते से ही पूरे गांव वाले एक साथ मिलकर सूर्या की पिटाई करती है। सूर्या कुछ कर पाता उससे पहले उसकी अच्छी खासी कुटाई हो गई, मतलब उसको अधमरा करके छोड़ दिया। श्रीकांत ने जब देखा कि सूर्या की ये हालत है तो वह उसको घर पे लेके गया और उसका इलाज वगैरह करवाया। दोस्तों रात के टाइम पर सूर्या ने श्रीकांत को बोला कि भाई तू मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। श्रीकांत बैठ गया। श्रीकांत ने पूछा, हाँ भाई बता क्या बात है, मैं तो तुझे पहले ही बोल रहा था कि सुधर जा, ये सब मत कर, आज ये नौबत नहीं आती। देख भाई मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा, अगर मैं दुनिया छोड़ता हूँ तो मेरे शरीर के साथ तुम एक काम करना, इसको दफना देना। घर वाले कितनों भी बोले फिर भी तुम दफना देना और वहां पर एक छोटा सा पौधा लगा देना जो कि आगे चल के विशाल पेड़ पे बदल जाए। मैं बस यही चाहता हूँ, मेरी आखिरी इच्छा है, पूरा करेगा ना। सूर्या ने श्रीकांत से वादा लिया और दोनों एक ही कमरे में सो गए। आधी रात को जब श्रीकांत की आंख खुली तो उसने देखा कि सूर्या दुनिया छोड़ चुका है। अब वो होना क्या था, श्रीकांत लगा रोने। पूरे घर वाले इकट्ठा हो गए और घर वालों ने देखा कि सूर्या अब इस दुनिया में नहीं है। तब लोगों ने बोला कि इसका क्रियाक्रम वगैरह किया जाए तो श्रीकांत ने बोला कि देखो ऐसा ऐसा बोला है, इसने मुझसे वादा लिया है, प्लीज आप लोग इसकी आखिरी इच्छा पूरा कीजिए, इसको न दफना दीजिए। फिर घर वाले भी मान गए क्योंकि श्रीकांत ने सबको मनाया और घर वालों ने मिलकर उसको एक जगह पे दफना दिया। दोस्तों सूर्या को दुनिया छोड़े हुए एक सप्ताह बीत गया था और श्रीकांत को याद नहीं था कि वहां पर उसको एक पौधा लगाना है। वह सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद लगा दूंगा। तभी एक रात उसको अचानक से सपने में उसका दोस्त दिखाई दिया और बोला कि वहां पर एक पौधा लगाओ,
मुझे चाहिए। तब श्रीकांत नींद से जगा और वह एक छोटा सा पौधा लेकर जाकर उस स्थान पे उसने लगा दिया। उसके बाद से श्रीकांत हर रोज उस पौधे में पानी देने लगा। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा। पौधा जो था वह 1 साल का हो चुका था और उस गांव में शांति था। गांव में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। सारे लोग सूर्या को भूल चुके थे। बस एक श्रीकांत था जो कि वह उस पेड़ के नीचे जाके बैठता था और अपने दोस्त से बात करता था। ऐसे बुदबुदाता था कि काश तू होता, मुझे अच्छा लगता, तू मुझे छोड़ के क्यों चला गया, मैं भी अगले महीने जा रहा हूँ बाहर। इस टाइप की बहुत सारी बातें वो अपने दोस्त से करता था। दोस्तों, श्रीकांत जो था वह कुछ दिनों बाद इंडिया से बाहर चला गया और उस गांव में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो उस पेड़ की रखवाली करता। दोस्तों, वो जो पेड़ था वह गांव के लोगों को खटकने लगा, क्योंकि उस पेड़ से ना रात में अजीब तरह की आवाजें आती थी। कोई बच्चा खेलते खेलते उस पेड़ के पास चला गया तो उसको खून की उल्टियां होने लगती थी। पेड़ से ना बहुत ही ज्यादा नकारात्मक चीजें होती थी। तो गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ के चारों तरफ बाउंड्री दे दिया ताकि कोई बच्चा या इंसान उस पेड़ के पास ना जा सके, उसके छाया से दूर रहे। मतलब इस टाइप की चीजें इतनी ज्यादा होने लगी कि गांव वाले डर गए थे। दोस्तों, सूर्या को गए हुए पूरे 2 साल हो गए थे और 2 साल में जो पेड़ था वह काफी भारी विशाल पेड़ हो गया था। तो एक दिन की बात है, जब गांव वाले सो के उठे तो उन लोगों ने देखा कि एक इंसान जो है उनके गांव का, वह खुद को उस पेड़ से लटकाया हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आया कि यह इंसान गया तो गया कैसे। चारों तरफ से तो बाउंड्री है, बाउंड्री टूटी भी नहीं है। वो इतनी ऊंचे बाउंड्री को फान कर कैसे गया, कैसे खुद को उस पेड़ पे लटका लिया। तब गांव वालों ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि यह पेड़ श्रापित है और यह पेड़ खून मांग रहा है। अब गांव वाले डरे हैं, गांव वालों को रात में नींद नहीं आता था। गांव वाले बहुत सारे तांत्रिक वगैरह को बुला के दिखा चुके थे। जो भी तांत्रिक आते थे वे बोलते थे कि हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि इस पे जो आत्मा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वह नॉर्मल आत्मा नहीं है, वह पिशाच है और वह खून पीता है और वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। तो एक काम कीजिए, आप लोग किसी अच्छे तांत्रिक को बुलाइए, बड़े तांत्रिक को बुलाइए, किसी सिद्ध वाले तांत्रिक को बुलाइए। इस टाइप की बातें करके वे छोटे मोटे तांत्रिक भाग जाते थे। लोगों को समझ नहीं आता था कैसे बचना है। लोगों ने मान लिया था कि इस पर आत्मा है और वह किसी और की आत्मा नहीं, सूर्या की आत्मा है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई थी और हर सप्ताह एक ना एक इंसान उस पेड़ से लटक जाता था। अब कौन है, क्या है, कैसे गया उस पेड़ तक, कुछ भी पता नहीं चलता था। बस सुबह में ये पता चलता था कि उस घर का इंसान वहां पे लटका हुआ मिला। दोस्तों, 2-3 महीने बाद जब श्रीकांत लौटा, फिर उसने देखा कि पेड़ पे एक बॉडी लटकी हुई है और वह उसके गांव के आदमी का है। तो उसको बहुत ज्यादा खराब लगा। वह अपने दोस्त को बोलने लगा कि मुझे नहीं पता था कि तू इतना ज्यादा खराब निकलेगा, मैंने क्यों तुझसे दोस्ती किया, तू बहुत ही ज्यादा गंदा है, अच्छा हुआ कि तू इस दुनिया में नहीं है, तू लोगों को क्यों मार रहा है, मुझे ही मार दे, मैं ही तेरा दोस्त हूँ ना। मैं बाहर गया, मेरा वहां भी मन नहीं लगा, फिर मैं वहां से भाग के आया, मैं तुझे हर रोज मिस करता हूँ। तू क्या करता है, तू गाँव के लोगों को मार रहा है, तू कब रुकेगा बता मुझे, मैं तुझे स्टार्टिंग से रोक रहा हूँ, तू रुक नहीं रहा, कब रुकेगा, आखिर कब रुकेगा। इतना सारा चीज बोलने के बाद से श्रीकांत रोने के बाद से घर पे आया और आके सो गया। श्रीकांत को नहीं पता था कि उसका दोस्त उसके सपने में आएगा और बोलेगा कि मुझे मजा आ रहा है ये सारी चीजें करके, जिन जिन लोगों ने मुझे मारा है मैं उन सबको उस पेड़ से लटका दूंगा, क्योंकि मुझे अधमरा इस गांव के लोगों ने किया है और मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। श्रीकांत ने जब ये सपना देखा तो वह चौंक के उठा और अपने घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था और मुझे पता है स्टार्टिंग से कि मेरा दोस्त किसी से विद्या लिया है और वह आदमी उस गांव में रहता है। श्रीकांत की बातें सुनने के बाद से श्रीकांत के घर वालों ने गांव में बताया और गांव के जो पंचायत थे वे सारे लोग पहुंच गए सूर्या के गुरु के पास और उन लोगों ने उसके गुरु को जाके बोला कि देखिए आपके शिष्य ने ऐसा ऐसा किया है, प्लीज आप हमें बचाइए, आपकी वजह से वह आत्मा शांत हो पाएगा। मैंने बहुत सारे तांत्रिक को बुला के दिखाया फिर भी वह आत्मा शांत नहीं हुई। तब सूर्या के जो गुरु थे वे बोले कि ठीक है चलिए। सूर्या के गुरु जब आके उन्होंने देखा कि सूर्या की आत्मा उस पेड़ पे है, तब उन्होंने पूछा
कि सूर्या तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए विद्या नहीं दिया, तुमको इसमें रुचि था, मुझे लगा कि तुम लोगों को बचाओगे इसलिए मैंने तुम्हें विद्या सिखाई, तुमने मेरी विद्या का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर सूर्या के जो गुरु थे उन्होंने गांव के लोगों को बोलकर थोड़ा सा दीवार तोड़वाया ताकि वे उस पेड़ के पास जा सके। फिर वे उस पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने लाल धागा से उस पेड़ को बांधा और सूर्या को बोला कि देखो मैंने तुम्हारी आत्मा को इस पेड़ से बांध दिया है, क्योंकि तुम आजाद रहोगे तो तुम किसी और को जाओगे पकड़ के लाओगे, उसको भी लटका दोगे और तुम उसका खून पियोगे, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी पेड़ में बंधे रहो और सालों साल यहीं रहो। तुम एक ही कंडीशन पे आजाद हो पाओगे, इस पेड़ को अगर कोई काटता है, और ऐसा गांव वाले करेंगे नहीं। जिस दिन यह पेड़ खुद ब खुद गिर जाएगा उस दिन तुम ये दुनिया छोड़ दोगे, यानी पृथ्वी लोक छोड़ दोगे। और उस दिन के बाद से सचमुच में उस गांव में शांति रही। उस दिन के बाद से कोई भी उस पेड़ पे लटका नहीं। बच्चों बच्चों तक को पता था कि वहां पे जाना नहीं है। सूर्या की जो आत्मा थी वह इसलिए ताकतवर थी क्योंकि स्टार्टिंग में उसने विद्या सीखा था, और उसके बाद जब वह दुनिया छोड़ा ना तो उसकी आत्मा जो थी ना वह पूरे 2 साल तक अपने मंत्र को प्रैक्टिस की, इसकी वजह से वह ताकतवर हो गई, बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई, गांव के बहुत सारे लोगों को टपका दिया था। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी, कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।